हाँ तो भाई आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट की तरफ से मिलने वाले पे लेटर क्रेडिट के बारे में। आप लोगों ने तो फ्लिपकार्ट में पे लेटर क्रेडिट का फीचर जरूर देखा होगा। यह पे लेटर क्रेडिट क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, यह आपको कैसे मिलता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यह पे लेटर क्या है। तो भाई यह पे लेटर एक तरफ से फ्लिपकार्ट के द्वारा कस्टमर को दी जाने वाली क्रेडिट फैसिलिटी है और यह सभी लोगों को नहीं मिलती है। इसमें होता यह है कि जिसके पास पे लेटर का ऑप्शन मिल जाता है उसको 3,000 से लेकर 70,000 तक की लिमिट मिल जाती है और यह लिमिट आपके मंथली ऑर्डर के अनुसार मिलती है कि आपने कितना रुपया का सामान एक महीना में ऑर्डर कर रहे हो। इसको यूज कैसे करना है, तो मान लो कि आपको आज फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ पसंद आ गई है और आप उसे ख़रीदना चाहते हैं पर आपके पास पैसा नहीं है। तो जब आपको फ्लिपकार्ट के द्वारा पे लेटर का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप जब भी सामान को चेकआउट करके एंड में पेमेंट के ऑप्शन पर जाते हैं तो वहाँ पर ही एक और ऑप्शन आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का आता है। वहाँ पर आप पे लेटर का ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप 3,000 तक या 5,000 तक के जितनी आपकी लिमिट दी होती है उतना तक के सामान बिना पैसे को खरीद सकते हैं। अब तो हो गया कि आप सामान को बिना पैसा दिए ही खरीद लिए, तो बात आती है कि हमें यह पैसा कब देने होंगे। तो आप अगर 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कभी भी फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज करके सामान को खरीदते हैं तो उसका पेमेंट आपको अगले महीने में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में देना होता है, क्योंकि 1 तारीख को ही आपका बिल जनरेट हो जाएगा और आपका फ्लिपकार्ट के होम स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा कि आपने पिछले महीने में कितने का सामान उधारी खरीदा है। अगर आप 5 तारीख तक बिल को पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी और ये पेनाल्टी अलग अलग अमाउंट पर अलग अलग होता है। अगर आपने 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के कोई सामान को फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज करके ख़रीदा है और आपने 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको 60 रुपये पेनाल्टी लगेगी। और 501 रुपये से लेकर 1,000 रुपये के बीच के सामान को खरीदते हैं तो आपके ऊपर 125 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। इसी तरह आप इस लिस्ट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप पेनाल्टी के बाद भी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है और आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। और अगर आप लंबे समय तक पेमेंट नहीं करते हैं तो आप पर फ्लिपकार्ट लीगल एक्शन भी ले सकता है और आपकी क्रेडिट खराब हो सकती है। इसलिए आपसे फ्लिपकार्ट पे लेटर क्रेडिट देते समय फ्लिपकार्ट आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड और बैंक की डिटेल मांगती है। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे यह है कि आप कोई भी सामान अपने लिमिट तक बिना पैसे को खरीद सकते हैं और आपको पैसे देने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है, यानी कि आप महीने के 1 तारीख से लेकर अगले महीने के 5 तारीख तक का समय, यानी कि आपको कुल 35 दिन मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। और अगर पेमेंट किसी कारणवश से 5 तारीख तक नहीं कर सकते हैं तो आप पेनाल्टी के साथ उसे अगले महीने के 5 तारीख तक पेमेंट को कर सकते हैं। 35 दिनों के लिए कोई अलग से पेनाल्टी या चार्ज को नहीं देने होंगे। और यह पे लेटर क्रेडिट आपको फ्लिपकार्ट पर तो मिलती ही है, साथ साथ मिंत्रा पर भी इसका पे लेटर का प्रयोग करके बेनिफिट को ले सकते हैं। अब बात है कि यह मिलेगा कैसे। तो वैसे यह सभी लोगों को फ्लिपकार्ट पर नहीं मिलता है। वैसे लोग जो फ्लिपकार्ट पर सालों से अपना अकाउंट बनाए हुए हैं और कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं, वैसे लोगों को, जो पुराने कस्टमर हैं, उसको फ्लिपकार्ट की तरफ से पे लेटर का ऑप्शन का मैसेज आता है। जब आप फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन को पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो फ्लिपकार्ट की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर मैसेज आता है कि आप अब फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज कर सकते हैं। आपको यह मिला है कि नहीं चेक करने के लिए अपने फ्लिपकार्ट के होम पेज पर जाना है और वहां 3 लाइन पर क्लिक करके अपने माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके माई अकाउंट को खोलना है। नीचे आने पर फ्लिपकार्ट पे लेटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके उससे खोलना है तो कुछ इस तरह का पेज सामने खुल कर आएगा। यहाँ लिखा हुआ है पैन, आधार और बैंक डिटेल्स, तो बारी बारी से सबको फिल करना है। तो सबसे पहले पैन को फिल करना है। यहाँ बॉक्स पर क्लिक करके अपना पैन कार्ड नंबर डालकर यहाँ एक्टिव नाउ पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट में आधार पर कंटिन्यू, फिर नेक्स्ट में आधार पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आधार नंबर फिल करना है और फिर कैप्चा फिल करना है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। और अगले बॉक्स में यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट 4 डिजिट पिन, तो इसमें आपको कोई 4 अंक का पिन डालकर इसे सेट कर लेना है। इतना करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक रिव्यू एंड सबमिट का पेज खुलेगा जिसे आप चेक करके
कन्फर्म पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको बैंक डिटेल्स भरने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप अपना यूपीआई आईडी लिखकर सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास यूपीआई आईडी नहीं है तो यहाँ पर नीचे डोंट हैव यूपीआई यू कैन ऑल्सो इंटर बैंक डिटेल्स पर क्लिक करना है। फिर अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स को फिल करना है और वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। और आपका पे लेटर क्रेडिट का ऑप्शन रेडी हो जाए। और यहाँ पर आपको जितना लिमिट मिलना है मिल जाएगा। आई होप कि आपको पूरी डिटेल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।